आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ आमंत्रित हुए हैं और 5 सितंबर हमारा, जैसा कि सबको पता है, हमारे गौरव सर का बर्थडे है। हमारे तरफ से एक शुभकामना सबसे पहले उनके लिए। और सबको जैसा पता है कि पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में अगर कोई सबसे पहले गुरु है तो वो मेरी माँ होती है। सबकी माँ होती है, पहली गुरु माँ होती है। और उससे पहले मैं बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे भगवान हैं, बच्चे भगवान के रूप में हमारे आगे अवतरित हुए हैं। तो उनकी पढ़ाई को लेकर एक लाइन सिर्फ है कि लहर लहर उजियारा होगा, लहर लहर उजियारा होगा, एक डेग आगे बढ़ाओ पूरा जग उजियारा होगा। अगर हम पढ़ाई को लेकर हम क्यूरियस हैं और अच्छा हम कर पाए तो हिम्मत करके अगर आगे बढ़े तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं माँ पे कविता स्टार्ट करता हूँ। मैंने लिखा है, ये मेरी अपनी पंक्ति है। बच्चे शांत हो जाए, बच्चे शांत हो जाए। आइए, हर एक माँ को समर्पित है। एक एक पंक्ति में शायद आपको आनंद मिले, एक एक पंक्ति में। बस बच्चे शांत रहे। इंगित और चिन्हित शब्दों में माँ की परिभाषा क्या दी जाए? इंगित और चिन्हित शब्दों में माँ की परिभाषा क्या दी जाए? मैं बहुत अभी बिजी हूँ, ऐसी माँ को आशा क्या दी जाए? अब कहीं हम गए कोई काम करने और माँ हमसे फोन करेगी, बेटा 2 बात करना है तुमसे, और माँ को हम ये कहते हैं कि माँ अभी हम बिजी हैं, बाद में बात करते हैं। उसी के लिए मैंने एक लाइन लिखा है कि इंगित और चिन्हित शब्दों में माँ की परिभाषा क्या दी जाए? मैं बहुत अभी बिजी हूँ, ऐसी दिलासा उसे क्या दी जाए? अगली पंक्ति है, उसे क्या बताना कि दर्द क्या होता है? आजकल के बच्चे क्या बताते हैं? शादी विवाह जो बच्चे का हो जाता है तो बच्चे बताते हैं मेरे पास ये दर्द है, वो है, अपना दुख सुनाते हैं। तो उस माँ के बारे में मैंने लिखा है कि उसे क्या बताना कि दर्द क्या होता है? अरे जिसने हमें 9 महीने कोख में पाला, उसे क्या समझाना कि बर्दाश्त क्या होता है? बच्चे बोलते हैं आजकल कि माँ मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं बाबूजी मैं आपको बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ। तो उन्हीं के लिए ये लाइन कि अरे उसे क्या बताना कि दर्द क्या होता है? अरे जिसने मुझे 9 महीने कोख में पाला, उसे क्या समझाना कि बर्दाश्त क्या होता है? आगे और लाइनें हैं। आगे मेरी पंक्ति है कि मैं 4 लाइनें आज इस पर लिखकर कोई महान नहीं हो जाऊंगा। जब मैं लिख रहा तो मैंने ये बात सोचा कि मैं 4 लाइनें उस पर लिखकर आज कोई महान नहीं हो जाऊंगा। जिसने मुझे पंक्तिबद्ध लिखा, क्या मैं उस पर लिखकर उसका गुनाहगार नहीं हो जाऊंगा? ये मेरी अगली पंक्ति, जिसने मेरे दिल से आवाज निकाला और फिर लिखा, हाँ अगर ये गुनाह है तो मैं करूंगा, हाँ अगर ये गुनाह है तो मैं करूंगा, माँ मेरी है अंतिम सांस तक उसके लिए लिखूंगा। हाँ अगर ये गुनाह है तो मैं करूंगा, माँ मेरी है, मैं उसके लिए अंतिम सांस तक लिखूंगा। हो अगर ऐसी खता तो मुझे बताना। किसी से गलती हो जाए तो उसके ऊपर है, माँ के ऊपर ये सब लाइनें हैं। हो अगर ऐसी खता तो मुझे बताना, माँ से ऊपर कौन है जरा मुझे समझाना। हो अगर ऐसी खता तो मुझे बताना, माँ से ऊपर कौन है जरा मुझे समझाना। मैं तो खुद समझ ना पाया कि माँ क्या होती है, शायद लोगों को समझा सकूं कि माँ क्या होती है। अब माँ क्या होती है ये बता दे लोगों को कि माँ आखिर होती क्या है। शायद लोगों को बता दूं कि माँ हर दिल की आस होती है। माँ के बारे में, माँ तो हर दिल की आस होती है
जो बुझा ना जाए वो प्यास होती है, माँ तो हर दिल की आस होती है। और सबसे अंतिम लाइन जो मुझे अच्छी लगती है, कर ले जितनी करनी है खता, कर ले जितनी करनी है खता, माँ तो सदा रहेगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी फिर भी माँ रहेगी। Thank you, sir. So let's move on our next performance, education, शिक्षा। यह एक ऐसी चीज है, अगर इसका दूसरा नशा हो गया तो आप और हम आगे चलकर दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं। In the title of education, our performance make a drama. So let's welcome class 9 to 10 boys and girls. Give a big hand for this performance.